हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। तो आज की ड्रेस हम कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। तो हमने ये फैब्रिक लिए हैं जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और सैंटून फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे इसकी। तो इसकी जो फुल लेंथ है वो 47 इंच है। तो ऊपर वाली जो हमने अपर पार्ट लिया है वो 15 इंच का लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से मार्क करेंगे, इसे सीधा करेंगे कपड़े को। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो लेंथ है हमारी 15 इंच रखेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में भी जाएगा। तो यहाँ से हम 6.5 इंच लेंगे और नीचे से आर्म होल भी हम 6.5 ले रहे हैं। तो हमारा चेस्ट साइड है 36 का, फोर्थ पार्ट 9 इंच और कमर है हमारी 32, फोर्थ पार्ट हमारा हो गया 8 इंच और 2-2 इंच हम मार्जिन में ले लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। इसके लिए मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। आर्म होल का शेप दे देंगे हम। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच पर इस तरह से मार्क करके शेप दे देंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे अच्छे से बिछा लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इस पर हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे फिटिंग की और कट्स के निशान लगा देंगे। इसके बाद देखिए हम ऊपर से हमें 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि ये पार्ट हमें कट कर देना है इस तरह से। और इसके बाद हम फ्रंट की भी करेंगे कटिंग। तो फ्रंट हमें लेना है 5 इंच। तो 1/2 इंच हमारा मार्जिन में भी आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 4.5 इंच पर कटिंग करेंगे और इस तरह से आर्म होल की भी शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को निकाल दिया है कटिंग करके और इस कपड़े को पहले रख लेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद हम देखिए यहाँ से हम लेंथ लेंगे, जितनी हमें ऊपर का जो पार्ट है बेल्ट से ऊपर का पार्ट हमें कितना रखना है वो मेज़र कर लेंगे। तो हमें बेल्ट नीचे रखनी है 4 इंच की, क्योंकि ये बीच का जो पार्ट है हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हटाकर हम दूसरा लेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट हम 4 इंच की रखेंगे, तो हम 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से यहाँ पर हमारा आया है 11 इंच, लेकिन जब हम ये वाला फैब्रिक कट करेंगे तो हम उसे बढ़ा लेंगे 1 से 1.5 इंच। जितना आपको बढ़ाना है उसे बढ़ा के कट करिएगा। तो बेल्ट हमें यही यूज़ करनी है, इसलिए हमने बेल्ट परफेक्टली निकाल ली है। ये हमारा यूज़ नहीं आएगा कपड़ा, इससे सिर्फ हमें मार्किंग करनी है। तो इसे हटा देते हैं। इसके बाद हमें देखिए इस तरह से हमने इस कपड़े को लिया है। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो ये मेज़रमेंट हमने लिया है 9 इंच है हमारा यहाँ से फिटिंग वाली सिलाई से। तो इस तरह 9 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद हमें इस तरह से इसे सेट कर देना है। देखिए हमने सेट कर दिया है और इस तरह से हमें इसकी 1 इंच बढ़ा कर लेना है। मैंने आपको बताया था जितना आप बढ़ाना चाहते हैं 1 या 1.5 इंच आपके मेज़रमेंट के हिसाब से, तो आप उसे यहाँ पर बढ़ा लीजिए। सिर्फ नीचे से ही मार्जिन हमें लेना है। तो ऊपर हमने 4 इंच हमारी स्लीव आ जाएगी, इस हिसाब से हम मार्क करके देख लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कट गया है इस तरह से। तो यहाँ पर हम कट्स के निशान लगा देंगे। तो देखिए कटिंग हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट के और ये बेल्ट आएगी यहाँ पर। तो अब इसे हम हटा देते हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है।
इसके बाद हम ये शैंटून का जो हमारा फैब्रिक था इसे हम घेरे के लिए अंदर यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है ट्रायंगल में। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी जो कमर है वो 32 इंच है, तो इस हिसाब से मैंने 8 इंच पर मार्क कर दिया है। और ऊपर से इस तरह से हमें बराबर बराबर ले लेना है और एक बार फिर से मेज़र करके देख लेना है। तो ये हमारा 8 इंच परफेक्ट आ रहा है। तो इसे हमें बढ़ाना नहीं है मार्जिन के लिए, क्योंकि अब खुलेगा तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है। तो इस तरह से हम ऊपर से 15 इंच निकालने के बाद देख लेते हैं हमारा फैब्रिक कितना हमें रखना है। तो देखिए यहाँ से हमें 44 इंच दे रहे हैं हम, और यहाँ से नीचे टेप रख के देख लेंगे तो 29 आ रहा है। तो इस तरह से हम 29 पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम देखिए यहाँ से जो मार्किंग की है वहाँ से हम कट कर देंगे कपड़े को, एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। इसके बाद जो ऊपर हमारा कमर का एरिया है इसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारे ये कटिंग हो गया है। अंदर जो हमें अस्तर लगाना है और ये साइड में जो हमारी किनारी है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा कपड़े में सिकुड़न आती है, तो फिनिशिंग नहीं आ पाती है सिलाई में, इसलिए इसे निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कट गया है। यहाँ से हम मेज़र करके देख लेंगे, ये 17 इंच आ रहा है, तो 16 हमें रखना था, आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद देखिए ये ऑर्गेन्जा साड़ी है फ्रेंड्स, साड़ी से हम इसे बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे। इस फैब्रिक से हमें जो बनाना है ये हमने अच्छे से बिछा लिया है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है, तो हम इसकी लेंथ लेंगे 30 इंच, क्योंकि जो अंदर हमने फैब्रिक यूज़ किया है शैंटून का उसे हमने 29 इंच लिया है। इसे हम लेंगे 30 इंच, और 30 इंच पर निशान लगा के हमने इसे कट कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए साइड से भी इसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट में बनेगा, आगे और पीछे दोनों पार्टों में इसमें हम गैदर्स डालेंगे। तो इसे साइड कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड देखिए हम फ्रंट और बैक पार्ट भी इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो साड़ी का जो ये वाला येलो फैब्रिक था इससे हमने फ्रंट वाले पार्ट को निकाल लिया है। इस तरह से कटिंग कर लीजिए आप। यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं ऐड करना है हमें, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे निकाल कर कट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट था वो कट हो गया है। इसके बाद देखिए ये जो हमारी पट्टी लगेगी आगे उसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है यहाँ से निकाली है पट्टी, इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लें, जो पट्टियाँ हैं वो एकदम अच्छे से फिट बैठे। तो इन्हें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके ही रखना है। देखिए हमारी पट्टियाँ मिल गई हैं अच्छे से। इसके बाद हम इस पर ये पट्टी को रख देंगे। तो जहाँ आपको एडजस्ट करनी है, जो कलर आपको लेने उस तरह से उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए नीचे जो पट्टी में बेल्ट लगानी है वो बेल्ट हमारी कट गई है। इस तरह से ये बेल्ट आ जाएगी और इसमें गैदर्स आ जाएंगे इस तरह से। तो हमारा फ्रंट का पार्ट निकल गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को भी हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस कपड़े पे, बचे हुए कपड़े पे, और यहाँ से हमारा ये अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं एज इट इज कटिंग कर दूँगी इसकी। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो लाइनिंग वाला लास्ट में जो बॉर्डर बचा हुआ है इस कपड़े से मैं निकालूंगी स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने लिया है देखिए 15 इंच कपड़ा है, इसकी चौड़ाई है, और स्लीव की लेंथ जो है वो मैं 9 इंच रखूँगी। देखिए इस तरह से मार्क कर दीजिए आप जितनी छोटी रखना चाहते हैं 1 इंच कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए 3 इंच नीचे आर्म होल की साइड, और यहाँ से हम 5 इंच बढ़ाकर यहाँ से हम शेप देंगे स्लीव का।
और देखिए यहाँ से हम स्लीव को कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव हमारी कट गई है। ये हमारा लास्टिक में जब लास्टिक डालेंगे तो ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो चुकी है। अपर पार्ट और घेरा नीचे का सभी कट हो गए हैं। इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से खोलेंगे। यहाँ पर हमें ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई हमारी लग गई है, इसको हम गुम करेंगे तो इसे इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगा लिए, इसके बाद जो साइड में है उसे हमें स्टिच कर देना है। देखिए हमने सभी तरफ से स्टिच कर दिया। इसी तरह से हमने जो फ्रंट वाला पार्ट था उसे भी हमने चारों तरफ से स्टिच कर दिया है अच्छे से। और ये जो पट्टी थी इसे हमने चारों तरफ से ऐसे ही स्टिच कर देना है, अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये लास्टिक ली है, तो आपको जितना फ्रंट में रखना है उतनी लास्टिक ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच की लास्टिक ली है फ्रेंड्स, और इसे इस तरह से रख के हमें पहले तो सिलाई लगानी है, पक्का करना है यहाँ पर, और इस प्रकार घुमाते हुए इसे हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई फ्रेंड्स हमारी लास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज़ आप देखकर सिलाई लगाइए, क्योंकि लास्टिक को जब हम खींचेंगे तो ये आसानी से खिंच जाएगी। तो इस तरह से आप सिलाई को लगाते जाइए। तो देखिए सिलाई हमारी लग गई है। यहाँ पर हम अभी सिल पक्का नहीं करेंगे, पहले हम लास्टिक को खींचेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने मार्क किया था उसे हमें बाहर लाना है। तो देखिए इस तरह से हमने लास्टिक को खींच लिया और ये हमारा मार्क है, और इस मार्क को हम यहाँ तक लाके पक्का कर देंगे। तो देखिए पक्का कर दिया है हमने। इसके बाद हम लास्टिक कट कर देंगे। इसके बाद पट्टी को लेंगे, पट्टी को बीच में कट कर मार्क करेंगे, और इस तरह से जहाँ पर हमें मार्जिन दिया है वहाँ तक हमने सिलाई सादा लेनी है। इसके बाद हम आगे प्लेट्स डाल लेंगे। आप जिस तरीके से गैदर्स डालना चाहते हैं आप उस तरीके से डाल लीजिए। तो हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स को डालकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी प्लेट्स पड़ चुकी हैं। इसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया है हमारा फ्रंट वाला। तो इसमें मार्जिन को नीचे करते हुए इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने क्या किया है, इसमें लास्टिक ले ली है, जितनी लास्टिक हमारी है मेज़रमेंट के हिसाब से। तो हमने जितने शोल्डर लिए थे उस हिसाब से मैंने 9 इंच की लास्टिक ली है, और इस तरह से यहाँ पर हमें लास्टिक को अटैच कर देना है। लास्टिक को इस तरह से खींच लीजिए। आप चाहें तो लास्टिक को कट बाद में कीजिए, क्योंकि इस तरह से लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इस तरह से हमने लास्टिक अटैच कर दी है, और नीचे मोहरी साइड में भी हम लास्टिक जो भी हमारा मेज़रमेंट है वो लेने के बाद लास्टिक को इस तरह से हम अटैच कर देंगे। तो देखिए नीचे मोहरी पर भी हमारी लास्टिक पड़ चुकी है। इसके बाद जहाँ पे हमारा मार्क लगा था वहाँ से हमें लास्टिक को इस तरह से पक्का करके लास्टिक कट कर देनी है। तो हमारी स्लीव देखिए बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें बैक पार्ट रखना है, और इस तरह से हमें स्लीव को अटैच कर देना है और पक्का कर लेना है फ्रेंड्स। तो हमारे बैक पार्ट में स्लीव अटैच हो गई है। इसके बाद इस तरह से घुमा के हमें इसे फ्रंट पार्ट में भी स्लीव को अटैच कर देना है अच्छे से। तो यहाँ पर हमने पक्की सिलाई भी लगा दी है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव अटैच कर लेनी है। देखिए दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं। इसके बाद हमें नीचे घेरा अटैच करना है। तो घेरा हमने देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद ये हमें लेना है फैब्रिक को, और इस तरह से यहाँ पर गैदर्स डाल लेने हैं। इस तरह से गैदर्स डाल लिए हैं। देखिए हमने गैदर्स डालने के बाद देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी दोनों पार्ट में लग चुकी है, और इस तरह से आप जो हमारा अपर पार्ट है उसे इस तरह से पलट कर रख लीजिए और सिलाई लगा लीजिए।
इसी तरीके से आप बैक पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। इसके बाद फिटिंग की सिलाई हमें लगानी है और साइड में हमें जिप भी लगाना है फ्रेंड्स। तो मैंने सिलाई इसमें लगा ली है फ्रेंड्स, जिप भी लगा ली है। जिप लगाते हुए मैंने नहीं दिखाया है, जिप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब नीचे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए हमारी ड्रेस सिलकर रेडी हो गई है। तो इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो हमारी ड्रेस का देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह आया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।